सऊदी अरब के इलाके हिजाज के शमाल की तरफ मदाइन सालिया की एक सरसब्ज वादी में एक ऊँटनी अपने बच्चे के साथ चल रही थी। कुछ लोगों ने उस ऊँटनी को पकड़ लिया और उस ऊँटनी को मार दिया, जबकि ऊँटनी का बच्चा वहां से भाग गया। कुछ लोगों ने इस ऊँटनी के बच्चे का पीछा किया, लेकिन बच्चा भागने में कामयाब हो गया। ये बच्चा भागकर पहाड़ी पर चढ़ गया और पत्थर में दाखिल होकर गायब हो गया। ये ऊँटनी और इसका बच्चा कहाँ से आए थे और वो कौन लोग थे जिन्होंने इस ऊँटनी को मार दिया था? इस ऊँटनी का बच्चा कहाँ गायब हो गया था? कुरान पाक में मौजूद इस इबरतनाक वाक़ये को हम इस वीडियो में मुकम्मल जानने की कोशिश करेंगे। ये तब की बात है जब बनी नूह इंसान दुनिया में तूफान नूह के बाद फिर से बसना शुरू हो रहे थे। शहरों और तहजीबों की बुनियाद रखी जा रही थी। तब लोग कबीलों में जिंदगी गुजारते थे। उन दिनों अरब के शुमाली इलाकों में समूद नामी कबीला आबाद था, जो हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे शाम की औलाद थे। इनका ये इलाका मदाइन कहलाता था, जो बहुत सरसब्ज इलाका था। इस कौम के लोग इंतहाई ताकतवर और लंबे कद वाले थे। ये लोग फन तमीर में बहुत महारत रखते थे, जो पहाड़ों को तराश के इंतहाई खूबसूरत इमारतें बनाते थे। इनकी ये इमारतें आज भी उन्हीं इलाकों में मौजूद हैं जो सुर्ख पहाड़ों को तराश के बनाई गई थीं। ऐसी लाजवाब इमारतें मदाइन सालिया के इलाके में बहुत ज्यादा तादाद में बनाई गई थी। कौम समूद अपने खूबसूरत महलात, हरे भरे खेतों और बेशुमार नेमतों की वजह से सरकशी और गरूर में मुब्तला थे। कौम समूद के माशरे से हक और इंसाफ खत्म हो चुके थे। लोग फहाशी में पड़ गए थे। इनकी जिंदगी में नाच गाने, ऐशो इशरत और शराब शामिल हो चुके थे। यहाँ तक कि ये लोग शिर्क में भी मुब्तला हो चुके थे। इब्लीस ने कौम समूद के पहाड़ काटकर पत्थर तराशने के इस फन को ही उनके लिए गलत राह का जरिया बना दिया। इन लोगों ने पहाड़ों से पत्थर तराशकर बुत बनाने के बाद उन बुतों की पूजा शुरू कर दी। मुख्तलिफ रिवायात के मुताबिक इन लोगों ने पत्थरों के 70 बुत बनाए और इन्हें अपने कबीलों में रखकर इनकी इबादत शुरू कर दी, जबकि अपने बाओ-इजदाद के सच्चे दीन और अल्लाह की ज़ात के मुनकिर हो गए। इस सरकश कौम की हिदायत के लिए अल्लाह ताला ने उनकी तरफ हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को मबूस किया, जबकि हजरत सालेह अलैहिस्सलाम खुद भी कौम समूद से ताल्लुक रखते थे। वो नेक और शरीफुल नफ्स इंसान थे। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने उन लोगों को एक अल्लाह को मानने और इसकी इबादत का पैगाम दिया और इन लोगों को अल्लाह की दी गई नेमतें याद करवा कर समझाया और अज़ाब इलाही से डराया। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ मेरी कौम, तुम अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। उसी ने तुमको पैदा किया और आबाद किया। उसी से मगफरत मांगो और तौबा करो। बेशक मेरा परवरदिगार नजदीक भी है और दुआ को कबूल करने वाला है। सालेह अलैहिस्सलाम का ये कहना था कि कौम समूद आप अलैहिस्सलाम के खिलाफ हो गई और उन्होंने हजरत सालेह अलैहिस्सलाम से कहा, ऐ सालेह, क्या तुम हमें उन तमाम चीजों से मना करते हो जिनको हमारे बुजुर्ग पूजते आए हैं, और जिस बात की तरफ तुम हमको बुलाते हो उसमें हमें शुबा है। सालेह अलैहिस्सलाम की मुसलसल नसीहत के बाद कौम समूद के चंद गरीब लोग आप पर ईमान ले आए। अब इस कौम के सरदारों को ये बात बहुत बुरी लगी कि माशरे के ये गरीब लोग सालेह अलैहिस्सलाम के दीन को मानेंगे और हमारे चौक चौराहे पर खड़े होकर हमारे बुतों से इनकार करेंगे। लिहाजा इस कौम के तमाम बड़े सरदार एक जगह जमा हुए और उन्होंने ये फैसला किया कि वो सालेह अलैहिस्सलाम से मोजज़ा दिखाने को कहेंगे। लिहाजा सरदारों ने हजरत सालेह अलैहिस्सलाम से कहा, ऐ सालेह, अगर तुम अल्लाह के सच्चे पैगंबर हो तो हमको कोई ऐसा मोजज़ा दिखाओ कि हमें तुम पर यकीन आ जाए। सालेह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ मेरी कौम, तुम क्या मोजज़ा देखना चाहते हो? तो इस पर सरदारों ने कहा, हम ये चाहते हैं कि ये जो सामने चट्टान है, इसमें से एक ऐसी ऊँटनी बरामद करो जो हामला हो, बच्चा दे, सबके लिए दूध मुहैया करे और इसमें फलां फलां खूबियां हों। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुजूर रो कर दुआ फरमाई और अल्लाह ने अपने नबी की दुआ कबूल फरमाई और देखते ही देखते चट्टान फट गई और उसमें से एक बड़े कद वाली खूबसूरत ऊँटनी निकल आई, जिसमें वो सब खूबियां मौजूद थीं जिनकी उन्होंने फरमाइश की थी। जंदा बिन अमर बिन लुबैद अपने चंद साथियों के साथ ईमान ले आया, लेकिन अक्सर सरदार अपनी हरदर्मी पर कायम रहे और इसे जादू कहकर इस मोजज़े से इनकार कर दिया। ये ऊँटनी उस कौम के लिए मोजज़ा भी थी और एक आजमाइश भी थी। इस ऊँटनी ने पैदा होते ही अपने बराबर एक बच्चा जना। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने ऊँटनी के बारे में फरमाया कि तुम इसे तंग न करना, इसे इसके हाल पे छोड़ दो।
इसे बुराई की नीयत से हाथ भी ना लगाना, ना मारना, ना हाँकना और ना ही कत्ल करना, वरना तुम्हें दर्दनाक अजाब पकड़ लेगा। ये ऊँटनी मदाइना सालिया के मैदानों में रहने लगी और जब पानी पीने आती तो उस दिन सारे तालाब का पानी पी जाती और लोग अपनी हाजत दूसरे दिन पूरी करते। जिस दिन ये ऊँटनी पानी पीती उस दिन इसका दूध धो लिया जाता। वो इतना होता कि तमाम कबीले को काफी हो जाता। चंद दिन इस तकलीफ को तो कौम समूद ने बर्दाश्त किया कि एक दिन उनको पानी नहीं मिलता था, क्योंकि इस दिन तालाब का सारा पानी ऊँटनी पी जाती थी। इसलिए उन लोगों ने तय किया कि इस ऊँटनी को कत्ल कर डालें। कौम समूद में एक सुद्दूक नामी औरत थी जो बहुत हसीन और मालदार थी। इसकी बेटियां बहुत खूबसूरत थीं। उसने मसदा इब्ने दहर और कदार बिन सालिफ को बुलाकर कहा कि अगर तुम ऊँटनी को ज़िबा कर दो तो मेरी जिस लड़की से चाहो निकाह कर लेना। चनाचे कदार बिन सालिफ, जो सुर्ख रंग का और भूरी आंखों वाला छोटे कद वाला आदमी था और एक जनाकार औरत का बेटा था, सारी कौम के हुक्म से उस ऊँटनी को कत्ल करने के लिए तैयार हो गया। एक दिन इस कौम के 9 अफराद तालाब के पास ऊँटनी के इंतजार में घाट लगाकर बैठ गए और कौम के लोग अल्लाह के अजाब के डर से छुपकर ये मंजर देखने लगे। जब ऊँटनी तालाब के पास आई तो मसदा नामी शख्स ने तीर चलाया जो ऊँटनी की पिंडली में फंस गया और इसके साथ ही टांग से खून निकलने लगा और कदार बिन सालिफ आगे बढ़ा और तलवार के भरपूर वार से ऊँटनी के पिछले पांव को काट डाला। ऊँटनी शदीद जख्मी होकर जमीन पर गिर पड़ी और एक जोरदार चीख मारी। इस हालत में ऊँटनी को घेरे में लेकर इस पर तलवारों और नेज़ों के बहुत ज्यादा वार किए गए, जिससे वो हलाक हो गई। इधर उस ऊँटनी का बच्चा भागकर पहाड़ पर चढ़ा और चीखें मारता हुआ गायब हो गया। जब सालिया अलैहिस्सलाम को ऊँटनी के कत्ल की खबर हुई तो आपने बहुत अफसोस किया और फरमाया कि तुम 3 दिन के बाद हलाक हो जाओगे। कौम समूद की इस सरकशी पर अज़ाब इलाही का ज़हूर इस तरह हुआ कि पहले एक जबरदस्त खौफनाक आवाज आई, फिर शदीद जलजला आया जिससे पूरी आबादी चकनाचूर हो गई। तमाम इमारतें तहस नहस हो गईं और कौम समूद का एक एक आदमी घुटनों के बल गिरकर मर गया। सालिया अलैहिस्सलाम की पूरी बस्ती जल्जलों के झटकों से तबाह होकर ईंट पत्थरों का ढेर बन गई। हजरत सालिया अलैहिस्सलाम ने उन लोगों से मुंह फेर लिया और इस बस्ती को छोड़कर दूसरी जगह तशरीफ ले गए। हजरत इब्ने उमर से रिवायत है कि 9 हिजरी में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गज़वा तबूक जाते हुए जब वादी समूद से गुजरे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वीरान और उजड़ी जगह को देखकर सहाबा से फरमाया, यहाँ से जल्दी से गुजर चलो और अगर पानी की ज़रूरत हो तो सिर्फ उस तालाब का पानी इस्तेमाल करो जिससे हजरत सालिया अलैहिस्सलाम की ऊँटनी पानी पिया करती थी। फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने असहाब को मना फरमाया कि कौम समूद जो अजाब से हलाक हुई उनके घरों और बस्तियों में ना जाएं और फरमाया कि मुझे खौफ है कि तुम्हें भी वही अजाब ना पहुंच जाए जो उनको पहुंचा था, लिहाजा इस इलाके से जल्दी जल्दी गुजर जाओ।